हर धड़कते दिल को लोग पत्थर समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका है। दर्शकों, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम बाघमारा पहुंची हुई है। हमारे साथ बाघमारा के ब्रांड विधायक शत्रुघ्न महतो जुड़ रहे हैं। वैसे आपको ज्ञात होगा कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बाघमारा सीट से जलेश्वर महतो को हराकर शत्रुघ्न महतो विधायक बने। आज लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो से जुड़ते हैं और जानना चाहूँगी कि जब उन पर नई जिम्मेदारी आई तो किस तरीके से वो लोगों के अब मदद कर रहे हैं और सेवा भाव रख रहे हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, आपको चैनल को। विधायक जी, आपको याद है कि आप कितने मतों से चुनाव जीते थे? लगभग 19,000 मत से जीते थे। 19,000 मत से। और आपको टोटल कितने मत प्राप्त हुए थे? हमको मत प्राप्त हुआ था 88,000 कुछ था। जब आप विधायक यहाँ बने तो उस समय क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने खड़ी थी? कैसे सब चीज़ को मैनेज करना शुरू किए थे? देखिए, चुनौतियाँ तो मैं पहले से ले रहा हूँ। जब हमारे छोटे भाई विधायक हुआ करते थे उस समय से ही हम चुनौतियाँ लेके काम कर रहा था, क्योंकि हमको सहायता करना, चूँकि मेरे छोटे भाई थे, उनका सहायता करना, उनको हेल्प करना, उनका हाथ बटाना मेरी दायित्व, मेरी फ़र्ज़ थी। चुनौती मैं पहले से ले रहा था और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया विधायक बनाना, मेरी चुनौतियाँ और बढ़ गई। तो मैं सारी चुनौतियों को लेते हुए मैं तत्पर निरंतर मैं क्षेत्रीय विकास का कार्य कर रहा हूँ। अभी जितने आप विकास के कार्य कर रहे हैं, आगे भविष्य को में बाघमारा को लेकर और क्या क्या विज़न है जो देख रहे हैं कि सुधार आज करीब हमारा विधायक बने लगभग 1.5 साल अभी कुछ क्रॉस किया है। 1.5 साल के अंतराल में हमने लगातार विकास के क्षेत्र को मैं हमेशा निरंतर काम करता रहा हूँ, क्योंकि हमारे छोटे भाई ने जो विकास की लकीरें खींची थी उस लकीर को मैं निरंतर जारी रखा हूँ, निरंतर चालू है। और 1.5 साल के अंतर में मैं कई एक योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने का काम किया। हमारी जनता ने रात दिन देख रहे हैं कि कभी शिलान्यास, कभी उद्घाटन, तो जो भी मूलभूत समस्याएँ हैं मैं निरंतर उस कार्य को मैं करते आ रहा हूँ। बाघमारा में जैसे भू धसान की समस्या हो या फिर पुनर्वास को लेकर लोग सोचते हैं, प्रदूषण का मामला हो या जितने भी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना कार्य जो है प्रगति पर है फिलहाल? देखिए, प्रदूषण हमारे बाघमारा के लिए एक अभिशाप है। प्रदूषण को लेकर लगातार हम लोगों ने आंदोलन करते आ रहे हैं। भू धसान की मामला निरंतर यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है तब से लगातार क्षेत्र में इलीगल माइनिंग जो चली, इलीगल माइनिंग के दौरान जितनी भी घटनाएं घटी, इतने लोग मारे गए, इतने गांव के गांव उजड़ गए, गांव के गांव धंस गए, ज़मीन दो हो गया। इनकी सारी जिम्मेवारी, सारी अगर दोष दिया जाए तो सरकार और जिला प्रशासन को दी जाएगी, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर हमारे छोटे भाई भी मामला उठाते रहे, मैं भी मामलों को बराबर उठाता रहा। लेकिन सरकार चूँकि संलिप्तता है, सरकार मिली हुई थी, वैसे लोग जो लीगल माइनिंग कर रही थी उसमें मिली हुई थी, इसलिए सरकार इस पर सुन रही थी। सरकार बहरी बनी हुई थी, लगड़ी बनी हुई थी। बोलते बोलते थक गए हम लोग, बोलते बोलते हम हरास हो गए हैं, रोड से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया, लेकिन सरकार इस पर नहीं सुनी। आज अंततः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सांसद ढिल्लू महतो जी को, जिन्होंने इस बात को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास रखने का काम किया और तुरंत उन्होंने कार्रवाई करते हुए आज देखिए पूरे क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और वैसे लोग पर शिकंजा कसा जा रहा है। और वैसे इलीगल माइनिंग चलाने वाले लोग, वैसे जो रात दिन लगातार इस तरह घटनाएं घट रही थी, आज अंकुश लगने का समय आ गया है। और आज डेली देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं कि आज यहाँ छापेमारी, वहाँ छापेमारी हो रहा है। निश्चित रूप से वैसे लोग जो इलीगल माइनिंग के तहत लोग जाने जा रही थी, ज़मीन दो हो रही थी, गांव के गांव उजड़ जा रहा था, आज कम से कम उसे विराम लगेगा। नेरसा विधायक अरूप चटर्जी के गढ़ में जाकर जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन रहा और आप लोगों ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के मामला को उठाया, कार्यक्रम के बाद बहुत सारे तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कैसे देखते हैं उस कार्यक्रम को? क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसैलाब जो है उस दिन उमड़ पड़ा था। देखिए, निरसा की जनता में आक्रोश था। निरसा की जनता जब से हमारे छोटे भाई ढिल्लू महतो जी को आशीर्वाद देने का काम किया है, तब से लगातार क्षेत्र में जो लोगों का सपना हुआ करता था, बड़ी बड़ी योजनाएं जो लोग सपना सोचा करते थे, लेकिन इन्होंने सत्र के दौरान बात रखने का काम किया और विभाग के मंत्री, विभाग के पदाधिकारी से मिलकर तमाम वैसी योजना जो बरसों से लंबी पड़ी हुई थी
इनके कार्यकाल में देखिए आज काम निरंतर चल रहा है, और काम जब चल रहा है, विकास हो रही है, तो लोगों को कह सकते हैं कि जलनशीलता हो रही है कि अगर इतने कम समय में इतनी कार्य कर रहे हैं, इतने विकास कार्य लाने काम कर रहे हैं, तो हम लोग कल कहीं न कहीं हमारी ज़मीन घिसक जाएगी जी। आज देखिए आप लोगों ने उस दिन निरसा में जो जन सैलाब उमड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ वैसे विरोधी के खिलाफ जिन्होंने विकास को बाधक बनने काम कर रहा था, विकास रोकने काम कर रहा था, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए और इस तरह के विकास कार्य रोकने काम कर रहा था। आज उसी के कारण आज उस दिन 15 जुलाई के दिन जो निरसा में जो देखने को मिला, जन सैलाब उमड़ पड़ी, वैसे विरोधी के खिलाफ उमड़ पड़ी थी, और वैसे विरोधी के खिलाफ जनता जवाब देगी, क्योंकि उस दिन जनता ने दिखा दिया उतने भीषण गर्मी के बावजूद भी 5 किलोमीटर पैदल चल के वैसे लोग विरोध करने का काम किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय विधायक है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जितने भी विकास कार्य चल रहा है वो रोकने काम करते हैं और कमीशन की बात करते हैं। सब जानता है भाकपा माले द्वारा लगातार जितने भी फैक्ट्रियाँ बंद हुई है, आप आंकड़ा निकाल लीजिए, सब फैक्ट्री उन्हीं के कार्यकाल में बंद हुआ है। क्यों बंद हुआ है? वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने कमीशन के लिए। जो कंपनी, जो फैक्ट्री है उसको कमीशन स्वार्थ नहीं दिया, उसको रंगदारी नहीं दिया, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। और हम दावे के साथ कहते हैं, उस दिन कहाँ तो बोल रहा था कि विकास किसको कहा जाता है। हम स्थानीय विधायक, निशा जी विधायक, मैं कहना चाहता हूँ कि बाघमारा आइए, और आपका भी कार्यकाल 1.5 साल हुआ, मेरा भी कार्यकाल 1.5 साल हुआ। 1.5 साल के अंतर में अगर योजना नंबर ऑफ योजना आप निकालिए उससे अधिक नहीं होगा तो राजनीतिक संन्यास ले लूँगा हम जी। सांसद ढुल्लू महतो की जो लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया पे हमेशा ट्रेंड में रहते हैं और लोग जो है बहुत बातें करते हैं। आप जब देखते हैं कि इस तरीके से वो लोगों के बीच रह रहे, बेबाकी से बात रख रहे हैं, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास, जनता का मन की बात सब जान रहा है, और लोग को निगाहें सांसद ढुल्लू महतो पर टिकी हुई है। वो जान रहा, सभी जनता जान रही है कि अगर कोई भी योजना, कोई बड़ा बड़ा ये कार्य ला सकता है तो ढुल्लू महतो ला सकता है, और वो ला के साबित कर दिया कि आज वो कहते हैं कि जितनी बड़ी योजनाएं आज जो लोगों का सपना हुआ करता था, कि देखिए आज कितना काम करने काम किया है। बड़ा बड़ा फ्लाईओवर, अब गया पुल का चौड़ीकरण, कितने ट्रेनें बंद हो गई थी, सब ट्रेन चालू करने काम किया। अभी डिगवाड़ी से सिंदरी तक रोड का उन्होंने स्वीकृति लेने काम किया है। एक एक योजनाएं जो लोगों का सपना हुआ करता था, आज लगातार लड़ाई चल रही है हम लोग एयरपोर्ट के लिए। आज ये सत्र के दौरान बात रखने का काम किया, लेकिन राज्य सरकार के उदासीनता के चलते ज़मीन की उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इसलिए हमारा एयरपोर्ट का काम रुका हुआ है। हम वो भी दावा के साथ करता हूँ, और जिस दिन राज्य सरकार ज़मीन दे देगी उस दिन हमारा एयरपोर्ट का काम हमारे सांसद चालू करने का काम करेंगे। धन्यवाद विधायक जी। थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होती हूँ।